प्रिय संस्कृत मित्राणि सुस्वागतं नमो नमः अस्मिन् संस्कृत कक्षायां वयं सम्प्रति किरातार्जुनीयं महाकवि भारवि प्रणीत किरातार्जुनीयम् इति महाकाव्यस्य अध्ययनं कुर्मः। अस्मिन् क्रमे प्रथम सर्गस्य तृतीय श्लोकं पश्यामः। किरातार्जुनीयम की इस कक्षा में आज हम तृतीय श्लोक से आगे का पाठ देखेंगे। सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। द्विषां विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतो रहस्य अनुज्ञामधिगम्य भूभृतः सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थाम् इति वाचम आददे। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य सह रहसि सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थां वाचम आददे। तो अन्वय जब इसका हम देखते हैं तो क्या है कि द्विषाम, द्विषाम मीन्स शत्रुणाम, द्विषाम शत्रुणाम, ये द्वेषिणः ते शत्रवः, द्विषाम शत्रुणाम विघाताय विनाशाय। इसके अर्थ को देखेंगे। द्विषाम शत्रुणाम, इसमें देखिए षष्ठी विभक्ति है। द्विषाम का मतलब क्या होता है? शत्रुओं के, शत्रुओं के। विघाताय, विघाताय मतलब विनाश के लिए, नाश के लिए, शत्रुओं के विनाश के लिए विधातुम प्रयत्न करने के या विधान करने के, इच्छतः चाहने वाले, शत्रुओं के विनाश का विधान चाहने वाले या शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्नशील भूभृतः, भूभृता मीन्स राजा। कौन से राजा? युधिष्ठिर। विघाताय विनाश हेतोः, विघाताय विनाश के लिए, नष्ट करने के लिए। विधातुम, विधातुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य के लिए अर्थ में ही किया जाता है। प्रयत्न हेतु, इच्छतः इच्छतः, इच्छा वाले स्पष्ट ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कः युधिष्ठिरः भूभृतः, महाराज युधिष्ठिरः अनुज्ञाम आज्ञाम अधिगम्य अवगत्य पाकर, अनुज्ञाम आज्ञाम अधिगम्य पाकर के, अधिगम्य पाकर के। सा मीन्स शह, सा मीन्स वह, सा क्या है? सर्वनाम है, सा तो ते रूप चलता है ना। तो सा क्या है? सा मीन्स वह। किसके लिए सा का प्रयोग किया गया है? उस वनेचर के लिए। किस वनेचर के लिए? जो वर्णलिंगी को आप अवश्य याद रखिएगा कि वनेचर
है, लेकिन उस वनेचर की विशिष्टता क्या है कि वह वर्णलिंगी है, अर्थात ब्रह्मचारी के चिन्ह को धारण करके हस्तिनापुर जाने वाला वनेचर है। सह वह कौन? सह वनेचरः रहसि, रहसि एकांत में। देखिए लिखा है ना, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः, तो रहस्य लिखा है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर यण संधि हो गई है इको यणचि से, जो रहस्य का ई है उसको या हो गया है, और आ अगर के मिल गया है रहस्य बन गया है, रहस्य अनुज्ञाम का आ मिल गया है। तो इस कारण से श्लोक में दिया गया है रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः, लेकिन जब हम इसका अन्वय करेंगे तो क्या हो जाएगा? रहसि अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सह वनेचरः रहसि एकांत में, क्योंकि जो चार चक्षुओं की, गुप्तचरों की जो बातें हैं वह सार्वजनिक रूप से राजा के सामने निवेदित नहीं की जाती हैं। राजा एकांत में ही अपने गुप्तचरों की बातों को सुनता है। इसलिए जब वह वनेचर वहाँ आया महाराज युधिष्ठिर के पास, तो उसने उनको केवल प्रणाम किया, समाचार निवेदन नहीं किया था। बाद में जब एकांत में महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा मिली, तब उसने उस समाचार को निवेदन किया। उसी का वर्णन है। रहसि एकांत में, सह वनेचरः वह वनेचर एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा पा करके, किसकी आज्ञा? भूभृतः महाराज, कौन से महाराज है? महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पा करके वाचम आददे, वाचम वाणी को, आददे मीन्स बोला, आददे मीन्स बोला, आददे बोला। कैसी वाणी बोला? सौष्ठ वौदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थाम, सुष्ठ उदार और विशेष शालिनी। सुष्ठ, सुष्ठ मतलब सुंदर। कैसी वाणी सुंदर होती है कि कोई बात कहे और तात्पर्य समझ में ना आए, ऐसी वाणी तो सुंदर हो नहीं सकती। कैसी वाणी? सुंदर वाणी, लेकिन उदार यानी अर्थ गंभीरता को अपने में समेटे हुए, सुंदर और अर्थ गांभीर्य पूर्ण, विशेष शालिनी, विशेष निर्णय को व्यक्त करने वाली, विशेषता से, वैशिष्ट से अलंकृत, और विनिश्चितार्थाम जिसका अर्थ क्या था? स्पष्ट था, विशेष रूप से निर्णित तात्पर्य वाली जो वाणी थी उसको वनेचर ने बोला। सुष्ठ औदार्य, सुष्ठ सुंदर, औदार्य अर्थ गांभीर्य से ओतप्रोत, और विशेषशालिनी सुंदरता और उदारता यानी सौष्ठ और औदार्यता की विशेषता से समृद्धशाली। विनिश्चितार्थाम निश्चित तात्पर्य को, निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाली वाणी बोला। कौन बोला? सह वनेचरः सुष्ठ सौष्ठ सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, सौष्ठ औदार्य विशेष शालिनी। सौष्ठ मतलब सुंदर, औदार्य अर्थ गांभीर्य, या उदारता, और इन विशेषणों से अलंकृत, विशेषणों से युक्त, सुष्ठ अर्थ गांभीर्य विशेषणों से युक्त, विनिश्चितार्थाम यानी निश्चित अर्थाम विनिश्यते, यानी जिसका तात्पर्य क्या था? घुमा फिरा के या
क्या कहते हैं, लाग लपेट वाली भाषा में नहीं कहा, स्पष्ट और गंभीर वाणी में बोला। विनिश्चितार्थाम का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट तात्पर्य युक्त, स्पष्ट तात्पर्य से युक्त वाणी को, वाचम वाणी को आददे बोला। किसने बोला, सह वनेचरः, उस वनेचर ने, किस वनेचर ने, जो हस्तिनापुर गया था। क्या जानने गया था, महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से प्रजा विषयक व्यवहार को जानने गया था। किसके प्रजा विषयक व्यवहार को, दुर्योधन के। तो इस प्रकार से इसमें स्पष्ट है, द्विषाम विघाताय, द्विषाम शत्रुणाम विघाताय, विनाश के लिए विधातुम प्रयत्नशील, इच्छतः इच्छा वाले, प्रयत्न की इच्छा वाले, कौन, भूभृतः महाराज युधिष्ठिरः, अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य पा करके, सह वह वनेचर रहस्य एकांत में, सुष्ठ औदार्य विशेषशालिनीम, सुष्ठ उदारता अर्थ गांभीर्य आदि विशेषणों से युक्त अलंकृत विनिश्चितार्थाम, निश्चित तात्पर्य वाली वाणी को, वाचम वाणी को आददे बोला। अब अगला श्लोक देखते हैं। क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः। क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः। आतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। पिछले श्लोक की एक बात और याद रखिएगा, प्रश्न एक आध बार शायद पूछा गया है कि वनेचर कैसी वाणी में बोला, तो सुष्ठ उदार विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थाम वाचम, यानी सुष्ठ औदार्य विशेषणों से, गुणों से युक्त निश्चित तात्पर्य वाली वाणी में बोला। इस चीज को याद रखिएगा कि उसके वाणी की विशेषता क्या है, सुष्ठता, उदारता और निश्चित तात्पर्यता। देखते हैं इस श्लोक को। क्रियाशु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः। आतोर्हसि छन्तुमसाधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः, ये सूक्ति है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पूछी जाती है, ये सूक्ति कई बार पूछी जा चुकी है कि इस सूक्ति का वक्ता कौन है, किसने इस सूक्ति को बोला है, किसने कहा है। तो अब यह ना तो वनेचर की युक्ति है और ना ही महाराज, यह किसकी युक्ति है, वनेचर की युक्ति है। क्यों? क्योंकि महाराज युधिष्ठिर तो अभी कुछ बोले नहीं, उन्होंने तो केवल, पिछले श्लोक में क्या है कि उनकी आज्ञा से कौन बोल रहा है, वनेचर। तो यह युक्ति कौन, सूक्ति कौन बोलेगा, वनेचर बोलेगा। क्रियासु युक्तैः नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीयाः प्रभवो अनुजीविभिः। अतो अर्हसि छन्तुम् असाधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभम वचः। हे नृप, हे महाराज, क्रियासु युक्तैः, क्रियासु, क्रिया में, कौन सी क्रिया में, अब अपनी निजी क्रिया तो बताएगा नहीं, राजा की द्वारा जो आज्ञा दी गई है, राज क्रिया में, राज कार्य में, युक्तैः नियुक्त किए गए, किसको, अनुजीवी भी, जो अनुजीवी हैं। अनुजीवी मतलब भृत्य, नौकर चाकर या सेवक। चार चक्षुषा, कौन से सेवक,
जो चार चक्षुषा, चार चक्षुषा मतलब गुप्तचर, गुप्तचर रूपी चक्षुषा मीन्स नेत्रों वाले, गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभवः प्रभु को, स्वामी को, न वंचनीय, वंचन या जिसको कहा जाए धोखा देना नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए असाधु, असाधु यानी जो आपको उचित न लगे, साधु व जो आपको उचित लगे। क्षंतुम अर्हसि, आप क्षमा करने में सामर्थ्यवान है। क्यों? क्योंकि आप स्वामी हैं। और हो सकता है कि मैं जो समाचार आपको सुना रहा हूँ इसमें हो सकता है कि आपको कुछ बातें साधु हों, यानी कुछ बातें आपको अच्छी लगे और कुछ असाधु हों, यानी कुछ आपको अच्छी न लगे। इसलिए आप मुझे क्या करिएगा? क्षमा करिएगा। अगर मेरे मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाएं जो आपको अच्छी ना लगे तो आप उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ऐसी वाणी दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्य है, जो हितकारी भी हो और मन को अच्छी लगने वाली भी हो। दोनों चीज़ें जिस वाणी में हो ऐसी वाणी बहुत कम है, दुर्लभ है। इसलिए जो मेरी वाणी है वह आपके लिए हितकारी है। मनोहर हो यह जरूरी नहीं है। मनोहर नहीं है इसलिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग ले रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब देखिए इसका अर्थ काटने देखिए। क्रियासु युक्त है। क्रियासु मीन्स यहाँ पर तात्पर्य क्या हो जाएगा? क्रियासु मीन्स राज कार्य में, राज कार्यों में। युक्त ही है, नियुक्त किए गए। अनुजीव भी भृत्यों को, अनुजीव भी भृत्य या जिसको कह सकते हैं नौकर या सेवक, राज कार्य में नियुक्त किए गए सेवकों को। चार चक्षुषा, चार चक्षुषा मीन्स गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, गुप्तचर ही जिनके नेत्र हैं, ऐसे को चार चक्षुषा कहा जाता है। मतलब राजा, राजा स्वयं तो हर जगह उपस्थित हो नहीं सकता, इसलिए वह क्या करता है? अपने राज्य की निगरानी के लिए, अपने अन्य सेवकों की निगरानी के लिए अपने गुप्तचर की आंखों से देखता है। तो इसीलिए राजा को चार चक्षुषा भी कहा गया है। चार चक्षुषा मीन्स गुप्तचर रूपी नेत्र वाले, गुप्तचर रूपी आंखों वाले, नेत्रों वाले। प्रभवः स्वामी को, प्रभवः मीन्स स्वामी, प्रभवः स्वामी। न वंचनीयः, वंचनीयः ना मीन्स नहीं, वंचनीय मतलब धोखा देना, वंचनीय मतलब धोखा देना, ठगा जाना। जब गुप्तचर अगर अपने हित के लिए बात करेगा, किसी बात को छुपाता है, तो यह एक प्रकार से स्वामी को धोखा देने वाली बात होती है। अगर गुप्तचर डर जाए कि हम इस बात को महाराज से बताएंगे और महाराज नाराज हो जाएंगे, हमें निकाल देते हैं, इस डर से अगर वह किसी बात को स्वामी से छिपाता है तो इसका मतलब वह अपने स्वामी के साथ वंचनीय कर्म करता है, विश्वासघात करता है, उसको ठगता है, उसको धोखा देता है। लेकिन वनेचर तो ऐसा है नहीं, इसलिए वह राजा से कहता है कि हे प्रभु, पहले ही अपनी बात कहने के पहले ही कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे महाराज, राजकीय कार्यों में नियुक्त जो गुप्तचर हैं, वैसे तो किसी भी सेवक को नहीं वंचन करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले हैं उनको, गुप्तचरों को या राज्य कर्मचारियों को, अपने स्वामी को किसी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहिए। और मैं जो बात कहने चाह रहा हूँ वह यही सोच करके कहने जा रहा हूँ
कि अगर मैं इस बात को आपसे नहीं कहूँगा तो यह आपके प्रति मेरे द्वारा धोखा दिए जाने के समान होगा। अतः इसलिए असाधु, अनुचित भी कह सकते हैं, लेकिन अनुचित किसके लिए? वनेचर के पक्ष में अनुचित नहीं है। अनुचित किसके लिए होगा? महाराज युधिष्ठिर के लिए। असाधु, असम्यक या अनुचित, साधु उचित या सम्यक। क्षंतुम, क्षंतुम क्षमा कर्तुम, क्षमा करने में अर्हसि, समर्थ हैं। और यही सोच करके मैं आपके समक्ष इन बातों को कह रहा हूँ। वैसे भी हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितकारी और प्रिय वचन मिलना दुर्लभ है। इसलिए हे स्वामी, मेरी बातों को अगर आपके अनुचित प्रतीत हो तो उसके लिए भी हमें क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से हमने अभी चौथे श्लोक का व्याख्या और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। इसमें भी वंशस्थ छंद है, जैसा कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि प्रथम सर्ग के 1 से लेकर के 44 तक के श्लोकों में कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। तो इन श्लोकों में भी वंशस्थ छंद है। इसमें जो सूक्ति है वह आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसको किसने कहा है? वनेचर ने कहा है। किससे कहा है? महाराज युधिष्ठिर से कहा है। किस उसमें कहा है? प्रसंग में, किस प्रसंग में कहा है? युधिष्ठिर का समाचार महाराज युधिष्ठिर को देने के प्रसंग में कहा है। ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें।